नमस्कार। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर हमारा पॉलिटिकल कवरेज लगातार जारी है। मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश की 29 में से 29 लोकसभा सीटों पर भाजपा की प्रचंड जीत हुई है, लेकिन 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनकी चर्चा देश भर में हो रही है। एक तो इंदौर लोकसभा सीट, जहां से शंकर लालवानी चुनाव जीते हैं। शंकर लालवानी तकरीबन 12 लाख वोट से चुनाव जीते हैं। उनकी ये सबसे बड़ी जीत है जो देश में किसी और को नहीं मिली है। हालांकि शंकर लालवानी के सामने इंडी गठबंधन का कोई प्रत्याशी नहीं था, उनकी लड़ाई तो नोटा से थी, इसलिए उनके सामने जो खाली मैदान था उस पर ये बड़ी जीत लाजमी है। लेकिन दूसरी बड़ी जीत जो मध्य प्रदेश के विदिशा लोकसभा क्षेत्र से हुई है, उसकी भी देश भर में चर्चा है। और ये जीत है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा सीट से तकरीबन 8 लाख वोट से जीते हैं। शिवराज 2-3 महीने पहले जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय जीत के बावजूद मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए थे। लेकिन जनता के बीच में कितने लोकप्रिय हैं, ये लोकसभा चुनाव के ये परिणाम दिखाते हैं। अब शिवराज की केंद्र में क्या भूमिका होगी? अगर देश में फिर से मोदी सरकार बनी तो क्या शिवराज को एक बड़ा मंत्री पद मिल सकता है? शिवराज की जीत और उनके आने वाले भविष्य के कयासों को टटोलती इस स्टोरी को देखिए। भले ही उत्तर प्रदेश ने भाजपा को निराश किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसी तरह एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा को प्रचंड जीत मिली है। यहाँ की 29 में से 29 सीटों पर भाजपा का कमल खिला है और यहाँ की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी भाजपा के नाम ही रहा। इंदौर से शंकर लालवानी ने 11 लाख से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने तकरीबन 8 लाख से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की है। शंकर लालवानी की जीत को आसान माना जा सकता है, क्योंकि उनके सामने इंडिया गठबंधन का कोई प्रत्याशी नहीं था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अपने बलबूते और अपनी लोकप्रियता के आधार पर इतनी बड़ी जीत दर्ज की है, जिसकी चर्चा हो रही है। शिवराज सिंह चौहान की इतनी बड़ी जीत के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उन्हें मिठाई खिला रहे हैं। वही मोहन यादव जिनके लिए शिवराज सिंह चौहान को कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया था। अब शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में एक नई भूमिका में नजर आ सकते हैं। दिल्ली में उनकी नई भूमिका को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मोदी कैबिनेट में उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान बुधनी से विधायक भी हैं। भले ही वे विदिशा से लोकसभा चुनाव जीते हों, लेकिन इसके पहले नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में वे बुधनी से विधायक चुने गए थे। अगर शिवराज दिल्ली जाते हैं तो बुधनी में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने के बाद बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव तय है। ऐसे में ये चर्चा शुरू हो गई है कि शिवराज सिंह चौहान का उत्तराधिकारी कौन होगा। उनके बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के नाम की चर्चा है। इसके साथ ही रेस में विदिशा के पूर्व सांसद भी हैं। हालांकि बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव कौन लड़ेगा, इसका फैसला आला कमान को करना है। दावेदारों के नाम की चर्चा भले ही अभी से शुरू हो गई हो, लेकिन पार्टी आला कमान ही तय करेगा कि शिवराज का उत्तराधिकारी बुधनी में कौन होगा। अभी प्रदेश की राजनीति में 2 नामों पर चर्चा चल रही है। एक विदिशा लोकसभा सीट से पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव के नाम की चर्चा है, तो वहीं दूसरी चर्चा उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के नाम की है। रमाकांत भार्गव भी शिवराज के करीबी माने जाते हैं। विदिशा से रमाकांत भार्गव का टिकट काटकर ही शिवराज सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया गया था। ऐसे में संभावना है कि बुधनी विधानसभा सीट से रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी चर्चा उनके बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के नाम की भी है। बुधनी विधानसभा सीट पर वे काफी सक्रिय रहे हैं। कार्तिकेय सिंह चौहान लोकसभा चुनाव के दौरान भी पिता के लिए खूब एक्टिव रहे। ऐसे में चर्चा है कि पिता की परंपरागत सीट से कार्तिकेय चौहान चुनाव लड़ सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान के 2 बेटों में सिर्फ बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ही राजनीति में एक्टिव हैं, लेकिन उनको टिकट मिलने के बीच में परिवारवाद के आरोप आड़े आ सकते हैं। बहरहाल चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं की मेहनत और मध्य प्रदेश की जनता को दिया है। हम कल्पना भी नहीं करते थे
कि जनता का इतना प्यार मिलेगा। मन में केवल एक ही विचार है, मैं भाव विभोर हूं, भाव विहल हूं, और इस समय एक ही संकल्प अंतर्मन में जन्म ले रहा है कि दिन और रात जनता की सेवा करना है। जब तक मेरी सांस रहेगी, अपने साथियों के साथ, टीम के साथ मिलकर मैं विनम्रता से इस जनता की सेवा करता रहूंगा। जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है, और इसी रूप में हम सब मिलकर और मैं स्वयं भी जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जनता को हृदय से धन्यवाद। वैसे तो परिवार ही है, जनता और नेता में कोई दूरी है ही नहीं, ना कोई नेता है ना कोई जनता है। यहाँ तो भांजे भांजी, भाई और बहन हैं। एक परिवार के रूप में हम सब मिलकर काम करेंगे, और अकेला मैं नहीं, हमारे विधायक साथीगण, हमारे जिलाध्यक्षगण, अलग अलग जनप्रतिनिधि और संगठन के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता जो परिश्रम किया है, मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हर एक ने हर क्षमता, पूरे सामर्थ्य के साथ पार्टी के लिए काम किया। मैं उन सब का आभारी हूँ। मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण भी ये विजय है। 29 कमल की मालाएं लेके जाने वाली आपने कहा था, कब जा रहे हैं? मैं तो गदगद हूँ। मन में यही संकल्प था कि पिछली बार थोड़ी कसर रह गई थी। 14 में हम जीते थे 27, 19 में जीते थे 28, एक 37,000 वोटों से रह गई थी, वो कसकती थी। मन में यही संकल्प था कि इस बार 29 की 29 जीते। इसलिए विधानसभा चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद मैं छिंदवाड़ा गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व ने दिन रात काम किया, बहुत अच्छी योजना बनाई, कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया और जनता का आशीर्वाद मिला। तब 29 कमल के फूलों की माला मोदी जी को पहनाई।